गैर राजनीतिक संगोष्ठी है। हम केवल समाज जागरूकता का काम कर रहे हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक समाज सेवक की तरह काम। अनुसूचित जनजाति, हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु जो मुस्लिम भी आते हैं जिसमें, और हमारे ओबीसी वर्ग के भाई बंधु, हम सभी एक ही हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा एक जो परिवार है वो पूरा क्या है, संपूर्ण बहुजन परिवार है। हमें इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम कहां से करेंगे? पहले हम अपने घर को तो जोड़ लें, जिस घर से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा घर कौन सा, जो हमारा शुरुआती घर कौन सा है? अनुसूचित जाति और जनजाति वाला। क्यों ना इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए और इन टुकड़ों को जोड़ के हम इकट्ठे मिलकर नवीन चेतना के साथ संघर्ष करें, वो ज्यादा सही रहेगा। तो इसलिए अब आप कम से कम हमारे जाने के बाद एक प्रण जरूर करें। कौन सा? आप जब भी यहाँ कोई जयंती मनाएंगे तो मिलजुल कर जयंती मनाएंगे। अपने महापुरुषों की जयंती मनाइए। जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैसे खर्च कीजिए, नहीं। हम जयंती मनाते क्यों हैं उसका भी आप अर्थ समझिए। जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जयंती मनाने से हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को इस चीज का पता चलता है कि ये महापुरुष थे कौन। वो इन महापुरुषों के बारे में समझ पाते हैं और साथ ही साथ अन्य समाज में एक मैसेज जाता है कि अभी हम लोग मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। हमारे अंदर एक चेतना है, एक विचार है, और वो विचार किनके हैं? इन हमारे संत महापुरुषों के दिए हुए विचार हैं। और उन्हीं विचारों के साथ हम जिएंगे और उन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं ये क्या है? ये गलत है। मतलब अपने समाज का मतलब सभी अपन 85 वर्ग, जो ओबीसी भी आ रहा है उसमें एससी भी आ रहा है, एसटी भी आ रहा है। माइनॉरिटी जो होता है अल्पसंख्यक, जो जैन, बौद्ध और अपने जो और मुस्लिम, ये लोग कभी नशा नहीं करते, ये कभी शराब नहीं पीते हैं, आप लोग भी जानते हैं इतना। लेकिन जो अपन है 85% जो है उन लोगों के अंदर ही ये बीमारी। तो मैं तो आप लोगों से सभी से अपील करता हूँ, एक समाज का छोटा सा सेवा किया बालक हूँ, कि कोशिश करें कि इस चीज से दूर रहे और अपने जो संबंध है उसको दूर रहे। तो अपने समाज का भी विकास हो जाएगा, परिवार का भी विकास हो जाएगा और बच्चों का भी विकास हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध से तुलना की। अब शेरनी का दूध तो आसान थे नहीं है। अभी मेरे साथ चलो फटीदास में, जंगल में या कहीं भी, अभी मैं आपको एक घने जंगल में छोड़ के भाग जाऊं और आज पता नहीं कौन खाओ, ऐसा रहेगा ना, डरेगा। जब जंगल से ये हाल है तो शेरनी के दूध निकालने में कितनी तकलीफ होगी, खाएगी ना वो। तो शिक्षा भी वही, अगर आपको शिक्षा रूपी अमृत ग्रहण करना है या बच्चों को कराना है तो बहुत सारी परिस्थितियां उठाना पड़ेगी। पैदल चलना पड़ेगा, बस निकल गई, बच्चे का पेपर है, कहीं के साथ जोड़ेंगे भैया मैं। ये शुरू होगी, आप लोग जब 4 लोग बैठेंगे तो वहां से ये चेतना शुरू होगी कि यार हमारा जो चौथा व्यक्ति है उसके पास रोजगार नहीं है। हम 3 के पास तो रोजगार है, लेकिन हमारे चौथे व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है। हम ऐसा क्या करें? क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि अपना वो भाई है जो शिक्षित है, ठीक है, और समझ भी रखता है थोड़ी, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं, तो क्यों नहीं एक छोटा सा मिलजुल कर छोटा मोटा कोई व्यवसाय शुरू कर लेते हैं अपन। आज उसे अपन थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं, कल वो कोई ऐसा छोटा व्यवसाय शुरू करेगा, धीरे धीरे करके उसका व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगा। हमारे ये गांव कौन सा है? गोलखेड़ा ग्राम, गोलखेड़ा जो लेटेरी ब्लॉक में आता है। आप लोग एक प्रण करें यहाँ से, इस संगोष्ठी के बाद कम से कम मुझे कभी ऐसा सुनने में ना मिले कि भाई हमारी माता बहन, मतलब हमारी जो बहनें हैं और जो हमारे ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। आप लोगों की विशेष जिम्मेदारी है, हमारी माताओं की विशेष जिम्मेदारी है। हमारी माताएं अगर इतना नहीं पढ़ पाई हैं, या हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो वरिष्ठ परिजन हैं, वे अगर इतने शिक्षित नहीं है, तो कम से कम जो गलतियां या जो कमियां हम में रह गई थी, कम से कम वो इन हमारे छोटे छोटे बच्चों में तो ना आए। कम से कम वो लोग तो शिक्षित हो। अगर शिक्षित होंगे तो जहां मैं खड़ी हुई हूँ, जहां बाबा साहब पहुंचे हैं, जहां हमारे महापुरुष पहुंचे हैं,
हमारे बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों का क्या है, भविष्य है। अगर मैं देखती हूँ, मैं गांव में जाती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है